जो भी उनका गतिरोध हो, जिससे भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि मथुरा की जनता ने उनको सर्वाधिक मत देकर अपने सर पर बैठाया है। तो मैं ये कहूँगा कि जनता को देखते हुए वो जल्द से जल्द उस फाइल पे साइन करें, जिससे कि विकास कार्य पटरी पे आए। अन्यथा की स्थिति में हम सभी 70 पार्षद, उससे किसी दल का मतलब नहीं है, हमें पब्लिक ने वोट दिया है और पब्लिक परेशान होगी तो हमें परेशान होना पड़ेगा, और जो पब्लिक को परेशान करेगा हम उसको परेशान करेंगे। हम नगर निगम में ताला डालने का काम करेंगे, हम धरना देने का काम करेंगे। हल आज यही निकला कि सारे पार्षद आपको एकजुट दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने वार्डों की समस्याओं को यहाँ पर रखा है और एक ज्ञापन दिया गया है। अगर वास्तव में अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आगे फिर जो है पार्षद एकजुट हो गए और अपनी आगे बढ़ेंगे। अधिकारी की तरफ से अनुमोदन हो गया, दस्तखत हो गए और अनुमोदन होकर ये पत्रावली पहुंची है महापौर जी के पास में। पता नहीं आज 1 महीने के करीब होने जा रहा है, उन्होंने क्या ईगो बना लिए है कि कम से कम उस पत्रावली पे दस्तखत करके और टेंडरिंग कराएं। टेंडरिंग हो तो वार्डों के विकास के कार्य हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि ईगो को छोड़ करके और पत्रावली पर दस्तखत करें और टेंडर करा के विकास कार्य करें। देखो, हम सभी पार्षदगण हैं। अरे आप आज ने देखा होगा कि 70 के 70 पार्षद एक हैं। वो किस स्थिति में होंगे? कहीं ना कहीं विकास रोड़ा बना है, विकास नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में प्रदीप चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम विकास के लिए जाना जाता है, वहीं कुछ समय से यहां विकास कार्य अधूरे हैं, जिनको लेकर आज पार्षदों ने एक बड़ी बैठक आहूत की, जिसमें लगभग सभी वार्डों के पार्षद शामिल हुए और उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को एक ज्ञापन के माध्यम से नगर आयुक्त महोदय को सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से क्षेत्र में विकास अधूरे हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने और क्या कुछ कहा इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय ने, सुने। निगम की व्यवस्था ठीक चले और माननीय महापौर महोदय, माननीय नगराध्यक्ष महोदय के आपसी सामंजस्य को लेकर हम सब लोग इस अपनी व्यवस्था को कराएं। लेकिन विगत कुछ दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारी चर्चाएं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, या उन दोनों के बीच में आपसी जो भी विषय हों उसकी हमें जानकारी नहीं है। उसका परिणाम ये है कि हम लोग प्रतियोगिता मिलने से अपनी बातों को नहीं करा पा रहे हैं। और एक पॉजिटिव वे में नगर निगम चले, क्योंकि देखिए समय तो 3-5 साल तो पूरे हो ही जाएंगे। मेरी पोस्टिंग भी यहाँ पर पूरी हो जाएगी, आपका भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, लेकिन वो कार्यकाल यादगार रहना चाहिए। वो ऐसे हमको बाद में अगर 5 साल बाद हम लोग और आप लोग मिले और तो ऐसा यादें मीठी होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। जो 15 मिनट की पत्रावली महापौर जी के आवाज पर है, वो स्वीकृत होनी चाहिए और स्वीकृत होने के बाद में 70 वार्डों में विकास की रंगत बहनी चाहिए। इसी ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट है, अगर उन्होंने इस बात का संयम नहीं लिया तो सभी से मेरा निवेदन है कि फिर अपने समय को निकाल के धरना प्रदर्शन में नगर निगम देखिए, आज ये बैठक माननीय पार्षद गणों के द्वारा की जा रही थी, तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया और चूँकि बोर्ड सर्वोपरि होता है और सम्मानित पार्षद हमारे क्षेत्र के उनके द्वारा मुझे बुलाया गया, तो मैं इस बैठक में आया। उनके द्वारा अपनी समस्याएं बताई गई, उनको नियम में जो भी प्राविधान है मेरे द्वारा वो बताया गया, चीज़ें स्पष्ट की गई और सब पूर्ण रूप से पूरा नगर निगम प्रशासन और अधिकारी और मैं 24/7 हम लोग तत्पर हैं सम्मानित पार्षद गणों के सभी कार्यों के लिए। मेरे द्वारा लगातार वार्डों का भ्रमण भी किया जा रहा है, निरीक्षण भी किया जा रहा है और समस्याओं को समाधान भी किया जा रहा है और सभी पार्षदगण इस बात पे सहमत थे कि प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और आगे भी हम लोग इनके पार्षदों के सहयोग से अच्छा काम करेंगे। पार्षदों की बात रही कि विकास कार्य रुक रहा है, विकास की समस्याएं वार्डों में हो रही है, किस कारण ये विकास कार्य रुक रहा है, क्या रुक रहा है? देखिए, वो जो ये सारी बातें हैं वो अपने स्तर से पार्षदों ने अपनी मीटिंग में चर्चा की है और जहाँ तक प्रशासन की बात है
मेरी बात है। कोई नगर निगम के किसी पार्षद की कोई फाइल किसी भी रूप से कहीं भी डिले नहीं है, और अगर कहीं कोई कमियां हैं तो मैं सभी पार्षद गणों से व्यक्तिगत रूप से मिल करके उनकी समस्याओं को सुनता हूं और हल करता हूं, और आगे भी हम लोग पूर्ण मनोयोग से और समर्पण के साथ इस कार्य को करते हैं। थैंक यू। सभी पार्षद एकजुट दिखाई दिए, क्या कुछ मामला रहा पूरा? एक्चुअल में क्या है, आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से नगर निगम में विकास कार्यों की गति बहुत धीमी है। विकास कार्य कहीं ना कहीं स्थिर नहीं हो पा रहे हैं, तो जनता जनार्दन भी विकास कार्यों को लेकर बहुत परेशान है, जिससे वो पार्षदों पर दबाव बनाती है। पार्षदों ने इसी क्रम में आज एक मीटिंग आहूत की गई कि कैसे विकास कार्यों को गति दी जा सके, क्योंकि नगर निगम में पैसा पड़ा हुआ है लगभग, जैसे अभी नगर आयुक्त साहब ने बताया कि 35 करोड़ के करीब नगर के कोष में वो जमा है अपने निगम के में। अगर वो धरातल पर कहीं अगर लगता है तो वास्तव में कहीं ना कहीं जनता के आंसू पोंछेंगे। इसी के लिए आज पार्षदों ने एक मीटिंग आहूत की गई, जिससे उन विकास कार्यों को गति दी जा सके। क्या मानते हैं जो आज पार्षद एकजुट हुए विकास कार्यों में कहीं नगर आयुक्त या मेयर के दोनों के आपसी विवाद को लेकर पार्षद और जनता का कहीं नुकसान हो रहा है? पार्षदों की चिंता अपने वार्डों को लेकर है भाई, वो नहीं जानते हैं कि आपका नगर आयुक्त का या मेयर साहब का क्या विवाद है क्या नहीं। हमें उन सब चीज़ों से पार्षदों को कोई लेना देना नहीं है। पार्षदों को मतलब है अपने विकास कार्यों से, अगर कहीं उनमें वो है तो वो अपना गतिरोध दूर करें, परंतु विकास कार्य होने चाहिए। इसी के लिए हम सभी पार्षद यहाँ पर एकजुट हुए हैं। जिस प्रकार से नगर निगम में कोष पड़ा हुआ है, तो किस वजह से वह रुका हुआ है? उसी कोष के लिए किस वजह से रुका हुआ है, इसी के लिए तो आज मीटिंग आहूत की गई कि वो कोष जो है अगर नगर निगम में है तो वो वार्डों में क्यों नहीं लग रहा है। वो कहाँ पर स्थिति ऐसी बनी हुई है कि यहाँ पर वो किसके साइन से नहीं किसके साइन उस पर नहीं हो पा रहे हैं, कि जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इसी के लिए आज मीटिंग आहूत की गई है। उसी को लेकर नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया गया पार्षदों के द्वारा। इसमें निश्चित रूप से आगे कार्रवाई होगी। क्या कुछ हल निकला है इस मीटिंग में? अरे मीटिंग में हल आज यही निकला कि सारे पार्षद आपको एकजुट दिखाई दिए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने वार्डों की समस्याओं को यहाँ पर रखा है और एक ज्ञापन दिया गया है। अगर वास्तव में अगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, आगे फिर जो है पार्षद एकजुट हो गए और अपनी आगे बढ़ेंगे। आज सभी पार्षद गण नगर निगम पर इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह रही? देखो, ये कुछ इंटरनल मैटर हैं, ये पार्षदों के और मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब के बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए, जिससे जनता के विकास हों। कुछ फंड जो जनता के विकास के लिए आया पड़ा है, वो केवल एक थोड़े से डिस्प्यूट की वजह से और जो है जनता के बीच में जो है लगाया नहीं जा पा रहा, तो उसके लिए एक सामंजस्य बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दल के और सभी पार्षद मौजूद हैं। और ये बहुत अच्छा संकेतक है। ये मथुरा के आने वाले समय के लिए, जो मथुरा के क्षेत्रों का विकास होना है, उसके लिए एक ये पार्षदों की मीटिंग रखी गई है। लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट हैं, जिसकी वजह से जो है जनता सफ़र कर रही है और पार्षदों को भी इसका भागीदार होना पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक को अपेक्षा है कि पार्षद अपने क्षेत्रों में कार्य कराएंगे। लेकिन फंड की कमी के कारण जो फंड नहीं लग पा रहा है, उसकी वजह से पार्षदों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जनता को अपेक्षा तो पार्षद से रहती है कि क्षेत्र का विकास हो, और विकास बाधित है। ये फंड जो है सुचारू रूप से पब्लिक के बीच में लगाया जाना चाहिए। क्या नगर निगम में फंड की कमी नज़र आ रही है? देखिए, फंड की कमी तो नहीं है, लेकिन वो फंड जो है आना भी तो चाहिए। उस पर जो है जब तक साइन नहीं होंगे, सिग्नेचर अथॉरिटी जिन जिन के पास में है, जब सभी लोग सिग्नेचर नहीं करेंगे, तब तक वो फंड पब्लिक के बीच में नहीं लगाया जा सकता। यही डिस्प्यूट है और यही गतिरोध समाप्त करने के लिए आज ये पार्षदों ने बहुत अच्छी पहल की है। इसका हम स्वागत करते हैं। और कितने पार्षद आए हैं इसमें? इसमें लगभग मोस्टली लगभग 40-45 से ऊपर पार्षद आ चुके हैं और पार्षद आ रहे हैं। हो सकता है हम 70 में से लगभग 60 या 65 पार्षद यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये जो बोर्ड मीटिंग नहीं हो रही हैं या कैबिनेट निरस्त पड़ी हुई हैं, इन सब के लिए ये बैठक है और ये जनता के विकास के लिए ही बैठक है। तो सभी पार्षदों की इस पहल के लिए मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है। आज पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें ऐसा है, देखिए, हमारे बोर्ड के गठन को चुने हुए बोर्ड बना है हमारा, उसको लगभग 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बड़ी विडंबना है कि 10-10, 20-20 लाख के ही कार्य अब तक हुए हैं। बड़ा मुश्किल है जीना।
इतना जनता परेशान है, तरह तरह किए हुए हैं। इसी को लेकर आज सर से पानी ऊपर हो गया। सभी पार्षद इसी बिंदु को लेकर, इसी विषय को लेकर 70 पार्षद इकट्ठे हुए हैं सभागार में। उन्होंने अपने विचार किए। उनका एक ही प्रमुख मुद्दा है, हमारे वार्डों में विकास कार्य हों, जिसमें एक मूल जो बिंदु है वो है 15वें वित्त की जो 42 करोड़ की राशि है, जिसकी अधिकारियों के द्वारा प्रत्येक वार्ड में नापतोल करा ली गई। गलियों की, खरंजों की, नालियों की पत्रावली तैयार हो गई। अधिकारी की तरफ से अनुमोदन हो गया, दस्तखत हो गए और अनुमोदन हो के ये पत्रावली पहुंची है महापौर जी के पास में। पता नहीं आज 1 महीने के करीब होने जा रहा है, उन्होंने क्या ईगो बना लिए है कि कम से कम उस पत्रावली पे दस्तखत करके और टेंडरिंग कराएं। टेंडरिंग हो तो वार्डों के विकास के कार्य हों। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि ईगो को छोड़ करके और पत्रावली पर दस्तखत करें और टेंडर करा के विकास कार्य करें। आज लगभग सभी पार्षद नजर आ रहे हैं, क्या कुछ बात रही है ऐसी? मथुरा के विकास के लिए नगर निगम मथुरा वृंदावन के 70 पार्षद एक हैं। ये आज आपने स्वयं अपनी दृष्टि से देखा होगा। 2 मुद्दे रहे इस बैठक में। एक तो 1 साल से अधिक समय हो गया 15वें वित्त की कोई बैठक नहीं हुई, जिसके कारण नगर निगम के कोष में 15वें वित्त का 45 करोड़ रुपए शेष बचा हुआ है। और अभी जैसे कि नगर आयुक्त साहब ने बताया कि समस्त अधिकारियों के साइन के बाद वो पत्रावली आदरणीय महापौर जी के पास है। मैं आदरणीय महापौर जी से अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द उस पर साइन करके टेंडर प्रक्रिया पूरी कराएं और समस्त 70 वार्डों में एक समान कार्य जिससे हो सके। लेकिन कुछ भी है, व्यक्तिगत वार्ता होती है, उनको हम अवगत भी करा चुके हैं कि उस पर फाइल पे साइन हो। और हम पुनः आपके चैनल के माध्यम से अब कुछ जो भी उनका गतिरोध हो, जिससे भी हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि मथुरा की जनता ने उनको सर्वाधिक मत देकर अपने सर पर बैठाया है। तो मैं ये कहूँगा कि जनता को देखते हुए वो जल्द से जल्द उस फाइल पे साइन करें, जिससे कि विकास कार्य पटरी पे आए। अन्यथा की स्थिति में हम सभी 70 पार्षद, उससे किसी दल का मतलब नहीं है, हमें पब्लिक ने वोट दिया है और पब्लिक परेशान होगी तो हमें परेशान होना पड़ेगा। और जो पब्लिक को परेशान करेगा हम उसको परेशान करेंगे। हम नगर निगम में ताला डालने का काम करेंगे, हम धरना देने का काम करेंगे। ये सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा, आप हर चीज़ जनता तक पहुंचाओगे। देखो हम सभी पार्षदगण हैं, अरे आप आज ने देखा होगा कि 70 के 70 पार्षद एक हैं। वो किस स्थिति में होंगे, कहीं ना कहीं विकास रोड़ा बना है, विकास नहीं हो पा रहा है, सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम इसलिए एक हुए हैं कि जहाँ जनता ने हमको चुन के भेजा है। बात बाढ़ की नहीं है, बात पूरे मथुरा की है। जब विकास रुकेगा तो हम लोग सब खड़े होकर एकजुट होंगे। आज हम इसलिए बैठे हैं कि हमारा जो 15 वित्त का पैसा है वो रुकना नहीं चाहिए और पूरा रोड, पानी, रोड, लाइट, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होनी चाहिए। अगर इस चीज़ को नकारा गया और सही बात को नहीं समझा गया तो सभी 70 पार्षद एक होकर धरना देंगे, क्योंकि ना विकास मथुरा का रुका है ना रुकेगा। और जो बीच में आएगा उसके खिलाफ हम नारेबाजी भी करेंगे और धरना भी देंगे, क्यों कि माननीय योगी जी चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मथुरा का विकास हो। तो जो व्यक्ति इस विकास को रोक रहा होगा कहीं ना कहीं हम उसके खिलाफ होंगे। ऐसा क्या कारण है जो मथुरा वृंदावन नगर निगम का विकास कार्य रुक रहा है? कुछ छोटी मोटी परिवार में कलह हो जाती हैं, जो मुझे लग रहा है अब तक तो हम चुप थे कि कोई बात नहीं हो जाए। उसके बाद भी आज हम इसलिए बैठे, कलह अधिकारियों की है कि हम लोगों की है क्या, इसके लिए आज सोच लेंगे और उसके बाद तुम्हें इसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा।